तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है रवि सक्सेना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी, दिनेश जी, दोनों का स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आशीष अग्रवाल साहब से, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, उसी इलाके का मामला है जहां से इस वक्त आशीष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आशीष जी, इस वक्त तो उनकी सेहत खराब है, लिहाजा आज की बात नहीं है, लेकिन ये जो सूची बनी पार्टी की, इसमें उन्हें आपके इलाके के बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी ऊपर रखा गया। क्या मायने इसके? प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले तो सिंधिया जी के मेरी प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों और जनता की सेवा में लगें। दूसरी बात देखिए ना, आप किस तरह का भ्रम है, कांग्रेसी कभी तो आरोप हम सबकी प्रार्थना है सिंधिया जी की अनदेखी हो रही है, तब हम कहते हैं सिंधिया जी की अनदेखी नहीं होगी जी, और उसके बाद कभी ये बात निकल के आती है कि उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और अब ये इतिहास हो चुका है कि कौन कहां से आया था, किसके साथ आया था। वर्तमान में वे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और कद्दावर नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। तो सिंधिया जी को बिल्कुल उसी तरह का मान सम्मान मिलेगा जितना हमारे दूसरे नेताओं को मिलता है। हमारे यहाँ पार्टी सबसे पहले होती है, व्यक्ति पहले नहीं होता। तो आप देखेंगे कि कोई किसी तरीके का विरोधाभास नहीं है। सभी नेता आने वाले उपचुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण आहुति डालते नजर आएंगे। नहीं, मेरा सवाल केवल इस सब को लेकर थोड़ी है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपने स्वीकार नहीं किया या बाहर के नेता। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी के जो आपके नेता उस क्रम में निचले स्तर पर हैं। ये अमृता प्रीतम की लिखी हुई एक कविता है कि ये प्रूफ की गलती है या तेरी इबारत है या प्रूफ की गलती है। इसी पर मैं पूछ रहा हूं कि ये क्रम को लेकर आपसे सवाल है। प्रवीण जी, देखिए, आपने वो भी सुना होगा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग कहते रहेंगे। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से कार्य करती है और जो क्रम है वो संगठन निर्धारित करता है। तो संगठन ने जो क्रम निर्धारित किया वो सभी लोगों को स्वीकार है, एक बात। दूसरी बात, क्या हमारे घर से किसी ने आपत्ति करते नजर नहीं आई? तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब हमारे अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही तो बाहर वालों को तो उसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, एक बार रवि सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी, ये जो क्रम अचानक से आप देख रहे हो, आप लोग तो हालांकि उसे भी नहीं पचा पा रहे हो। आप कह रहे हो हम तो नंबर 2 रखते थे, हमारे तो महाराज थे, 6वें नंबर पर पहुंच गए। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है रवि सक्सेना जी के साथ। तो दिनेश गुप्ता जी यदि उपलब्ध हो, ये लॉकडाउन ने थोड़ा सा हमारा भी मामला गड़बड़ा दिया है, क्योंकि हम स्टूडियो के बजाय अपने गेस्ट जो है वो बाकी के तकनीकी माध्यमों के जरिए जोड़ते हैं और कई बार तकनीकी दिक्कतें ऐसे जोड़ में आ जाती हैं। तो अगर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हो तो उनसे कर लेते हैं सवाल। दिनेश जी, इस सूची के क्रम को लेकर पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए प्रवीण जी, ये जो पूरी सरकार है, ये जो है सिंधिया ब्रांड की सरकार है। ये जो पूरी सरकार आई है वो विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर नहीं आई। ये जो सरकार आई है जो है वो दल बदल के आधार पर सरकार आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के क्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि वो जिस तरह से सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो वो स्वयं भी सिंधिया जी की स्थिति जो है अपने आप जो है ऊपर हो जाती है। और आप देखिए, आज जो पूरी राजनीति में 22, 24, 20 विधायक साथ लेके दल बदल करना किसी छोटे मोटे नेता के बस की बात नहीं है। यदि उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ उनकी है, इतनी ताकत उनकी है, तो वो जो है कोई भी किसी भी स्थान पर उनको रखना मजबूरी हो सकती है। और आप देखिए कि जो क्रम है उस क्रम को यदि जो है कोई पार्टी ने जैसा निर्धारित किया, उनको आज लगता है कि 6वें नंबर पर, हो सकता है कि वो कल किसी और सूची में उठाकर 3रे 4थे नंबर पर रख दें। तो सिंधिया जी की जो स्थिति है उसमें चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो चाहे स्टेट लीडरशिप हो, कोई उनको अनदेखा नहीं कर सकता। आप देखिए जितने लोगों के नाम नीचे हैं, क्या उनका वर्चस्व पूरे प्रदेश की राजनीति में इतना है कि वो चीजों को प्रभावित कर सकें, वो जो है उनके पीछे एक भीड़ इकट्ठी हो सके। वो कोई ठीक है, कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आई, अभी दिनेश जी की आवाज भी मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है।
जी, एक बार आशीष जी का रुख और कर लेते हैं। आशीष जी, अभी जो हमने बात की वो उनके उस सब की बात की। एक जो बात मैं समझना चाह रहा हूं कि अभी तो ठीक है, इस वक्त मौजूदा दौर में